झारखंड में कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस अब जातीय जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड लागू करने की मांग पर उतर आई है। दरअसल आज 15 मई को राजधानी रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जहां झारखंड के तमाम बड़े कांग्रेस नेतागण मौजूद दिखे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, पूर्व में विधायक दल के नेता रह चुके रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू समेत अन्य नेतागण मौजूद दिखे थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग से जातीय जनगणना पर और सरना धर्म कोड पर अपनी बातें रखी और एक सुर में कहा कि जातीय जनगणना लागू करने के साथ साथ झारखंड में सरना धर्म कोड को भी लागू करना होगा। यानी कि जो जातीय जनगणना होगी उसमें आगामी जो जनगणना होगी उसमें सरना धर्म कोड का भी एक कॉलम होना चाहिए, जिसमें आदिवासी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान किया है कि सरना धर्म कोड अगर लागू नहीं होता है आगामी जनगणना में, अगर अलग से सरना धर्म कोड के लिए एक अलग से कॉलम नहीं बनाई जाती है, तो आगामी 26 मई को वे लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को राज्यपाल के जरिए पेश करने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी जाती, सरना धर्म कोड को जनगणना में ऐड नहीं किया जाता, तब वे जंतर मंतर तक भी प्रदर्शन करने पर आतुर हो जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई है कि जो पहले 7 कॉलम्स थे जनगणना में, उन्हें घटाकर अब 6 कर दिया गया है। 7वां कॉलम था अदर्स, यानी कि अन्य का, जिसके जरिए आदिवासी और कुछ अन्य समुदाय अपने आप को रिप्रेजेंट किया करते थे। लेकिन अदर्स यानी कि अन्य वाला जो कॉलम है वो अब हटा दिया गया है। अब केवल 6 ही कॉलम्स आपको दिखाई देंगे जनगणना में, वो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। यानी कि आदिवासी अब अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ये सवाल है कांग्रेस का। उन्होंने एक सवाल किया है कि अब आदिवासी खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने मांग की है कि अब सरना धर्म कोड का भी एक कॉलम होना चाहिए, एक सरना या आदिवासी का एक अलग से कॉलम होना चाहिए, जिसमें आदिवासी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। आपको बता दें कि कांग्रेस से पहले जेएमएम ने इस मांग को रखा था। बीते 6 मई को जेएमएम ने ऐलान किया था, एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वह जातीय जनगणना का समर्थन तब तक नहीं करेगी जब तक आगामी जनगणना में सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड को लागू नहीं किया जाता है। उस पत्र में जेएमएम की ओर से कहा गया था कि विगत दिनों यानी कि 30 अप्रैल 2025 को भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका था, परंतु आज लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद उस पर कोई पहल नहीं की गई है, उस पर कोई केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये स्थिति आदिवासी समुदाय के प्रति भाजपा की मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी है। सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड को लागू किए बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं होने देगी। इस पत्र में जेएमएम ने यह भी स्पष्ट किया था कि क्योंकि ये पत्र 6 मई को जारी किया गया था, तो झामुमो ने यह स्पष्ट किया था कि 9 मई को एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर चला, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके जवाबी कार्रवाई में केंद्र सरकार और सेना की तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके जरिए एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के कुछ 9 आतंकी ठिकानों पर। और इस वजह से ये कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठ पाया झारखंड में या किसी अन्य राज्यों में, कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठ पाया, क्योंकि
कांग्रेस या और जितने भी विपक्षी दल थे वो सभी एकजुट थे और केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे थे। और उस बीच में कांग्रेस ने अपनी जो यात्रा है वो भी कैंसिल कर दी थी। हालांकि अब ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल अभी स्थगित हो गया है, युद्ध विराम लग चुका है, जिसके वजह से कांग्रेस और जो बाकी दल हैं, झामुमो समेत अन्य दल है, वापस अपने एजेंडा पर वापस आ गए हैं। कांग्रेस ने अब ऐलान कर दिया है कि वो भी जातीय जनगणना का समर्थन तो करेगी, लेकिन तब तक समर्थन नहीं करेगी जब तक झारखंड में सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि जब झामुमो ने ये ऐलान किया था तब कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कांग्रेस का यहाँ पर क्या रुख होगा, क्या कांग्रेस सरना धर्म कोड को लागू करवाने के लिए मांग करेगी केंद्र सरकार से। और क्योंकि जातिगत जनगणना की जो मांग है वो मुख्य तौर पर कांग्रेस की ही मांग है। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने लगातार अपनी संविधान यात्रा में भारत न्याय यात्रा जो निकाली थी, उन्होंने पूरे देश भर में जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग पेश की थी। जातिगत जनगणना को एक अहम मुद्दा बना दिया था। लोकसभा चुनाव के समय भी उनका ये अहम मुद्दा रहा था। और ये भी बता दें आपको कि झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस का ये एक मुख्य एजेंडा रहा, एक मुख्य चुनावी वादा रहा था। इसी चुनावी वादे के साथ कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, कांग्रेस और झामुमो की मिलीजुली सरकार बनी और अब कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन कर दिया है। यानी कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जो तकरार की संभावना बन रही थी वो अब कम हो चुकी है, वो लगभग इसमें खत्म हो चुकी है। तो यही अपडेट हम आपके साथ साझा करने आए थे कि कांग्रेस ने भी अब सरना धर्म कोड लागू करने के लिए मांग अपनी करनी शुरू कर दी है केंद्र सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अब हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।